राइट टाइम क्या है एक बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए सीरियस? Actually, the Northeast students, they are highly talented, I should say, very talented है बच्चा. पर पहले क्या हुआ था, उसका मोटिवेशन और अवेयरनेस नहीं था. तो मेरे बच्चा क्लास 1 में है, एक छोटा बच्चा, उसको मोबाइल का हर चीज पता है. मतलब कई बार टीवी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या कहीं कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, वो 2 मिनट में ठीक कर देता है. तो टेक्निकली दे आर वेरी स्मार्ट, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेंटली एंड फिजिकली वो कहीं ना कहीं हमसे वीक है आने वाली जनरेशन. सर एक बात बताइए, आप कभी आपको ऐसा लगा कि यार मुझे 9th क्लास में दे रहा था मूर्छना को, कभी लगा सर आपको? That is the mistake. That is the mistake. A mistake हुआ. हेलो व्यूअर्स, आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे एक ऐसे आदमी से जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को प्राउड कर चुके हैं बहुत सारे जगह में. जो आदमी अपना रिसर्च से प्रेसिडेंट मेडल जीते हैं और जिन्होंने बहुत सालों से आईआईटी गुवाहाटी पे रिसर्च फील्ड पे मोर देन 320 पब्लिकेशन सबमिट कर चुके हैं. और ही हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ चुबा यूनिवर्सिटी इन जापान एज ए विजिटिंग फैकल्टी एंड काफ़ी मल्टीपल डिफरेंट जगह में फैकल्टी रिक्रूटमेंट्स इन आईआईटीज एनआईटीज लेते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा क्लास 10 का एक स्टूडेंट का पेरेंट. आज हम लोग सर से बात करेंगे, तो आज सर का मन का बात सुनेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानने का कोशिश करेंगे. और आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर मानस कमल भुया सर, आईआईटी गुवाहाटी प्रोफेसर एज वेल एज डीन ऑफ आईपीएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. हेलो एवरीबॉडी, आज हमारे साथ है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएनसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्री विकास सिसोदिया सर, एंड मैं हूं आपका डॉक्टर गांधी नायक, एकेडमिक डायरेक्टर पीएनसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे साथ आज बैठे हैं हमारा डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड ए वेरी वेल नोन पॉपुलर प्रोफेसर ऑफ आईआईटी मानस कमल भुया सर. सर प्लीज़, आज आपको यहाँ पे मिलना और आपके साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करना एज वेल एज आपका नॉलेज को सीखना हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए एक वैल्यू एडेड चीज़ है आज. एंड वी आर वेरी मच ईगर एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पॉडकास्ट सर. तो एक बार मैं विकास सर से 2 शब्द बोलने के लिए पूछ रहा हूँ. मैं तो खुद आईआईटी एलुमनाई हूँ, आईआईटी गुवाहाटी से पढ़ के आया हूँ, तो मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आईआईटी के प्रोफेसर्स का जो नॉलेज है, हम जैसे लोगों को एक आईआईटीएन, हम लोग जो जेई का एंट्रेंस क्रैक करके आईआईटी में जाते हैं, हम जेई क्रैक करके आईआईटीएन नहीं बनते. आईआईटी में 4 साल पढ़ के और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो हमें वो जो नॉलेज देते हैं, वहाँ जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो बीटेक की डिग्री लेने के बाद हम आईआईटीएन कहलाते हैं. जैसे कोई बच्चा नीट एग्ज़ाम क्रैक करते वो डॉक्टर नहीं बनता था, वो वहाँ पे 5 साल एमबीबीएस करके उसके बाद वो अपना पीजी करके देन वो डॉक्टर एंड लोगों को ट्रीट करने लग जाता है. तो मेरे से ज़्यादा प्रोफेसर्स, आईआईटी के प्रोफेसर्स को कौन समझेगा कि कितने इंटेलेक्चुअल, कितने नॉलेजेबल होते हैं. सो वेलकम सर इन दिस पॉडकास्ट, इन दिस प्रोग्राम. एज ए पेरेंट्स, यदि मैं किसी को इन्वाइट करूँ, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल्स में डालते हैं, लेकिन बच्चे की जो एकेडमिक एक्टिविटी है ड्यू टू देयर ट्रेडिशनल वर्क या अपना बिजनेस के कारण या अदर वर्क के कारण वो इतने बच्चों को माइन्यूट लेवल पे नहीं देख पाते. लेकिन सर खुद आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं और सर की बेटी मूर्छना भुया हमारे पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी अंबारी कैंपस में क्लास 10th में स्टूडेंट है. तो सर से बेटर और कौन होगा पीएनसी एकेडमी को एज ए पेरेंट्स जज करने के लिए, और इसकी जो कमियाँ हैं, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो सर से बेटर कौन जान पाएगा. तो एक तरह से सर के साथ एक एज ए पेरेंट्स में एक सेशन कर रहा हूँ. तो सर मेरा आपसे पहला जो जानना चाहता हूँ आपसे कि सर एक बच्चे को जो साइंस एस्पायरेंट है, जो साइंस लेना चाहता है और इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम में या रिसर्च फील्ड में अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहता है, एक्सेल करना चाहता है, राइट एज क्या है सर उसके प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने की, जो साइंस एस्पायरेंट बनना चाह रहा है? So, very good afternoon. Thank you for inviting me for this podcast by PNC Academy, and I'm extremely grateful for this honor. So, this question is regarding this how to prepare for the science stream. Real right time क्या है एक बच्चे को प्रिपेयर करने So, के लिए? one important point is mainly from class 7 onwards, the student has to prepare for the competitive exams like JEE or NEET exam. These are very highly competitive exams. So, student has to prepare for this exam maybe from the class 7, and that is the best time for this. And I should mention that in PNC Academy, you have introduced the concept of integrated system.
So that is actually a very good system. So that simultaneously the board exam and also the competitive exams, they are considered together. And from the class 8, the student can start preparing for the competitive exams. So that is one highlight of your the potential and concept integrated system. थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने बताया, क्योंकि कंपटीशन ये कोई स्कूल लेवल जो नीट जेई या आगे बच्चा ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन करता है, तो ये कोई स्कूल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे कंपटीशन नहीं है। मैं बोलूँगा ये इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन है। यदि मैं आईआईटी एंट्रेंस की बात करूँ तो सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में ही आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, बल्कि इंडिया से बाहर भी बहुत सारी कंट्री के बच्चे आईआईटी के लिए जेई एंट्रेंस के लिए अप्लाई करते हैं। दुबई में सेंटर होता है, इवन दुबई में एक आईआईटी कानपुर, आई होप उसके साथ कोलैबोरेशन भी हुआ है जो वहाँ ग्रूमिंग कर रहा है। और भूटान के बच्चे बैठते हैं आईआईटी के एंट्रेंस में, नेपाल के बच्चे बैठते हैं, तो हर कंट्री के बच्चे आईआईटी एंट्रेंस में बैठते हैं। तो ये कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम नहीं रहा, ये इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम में कम्पीट करना है बच्चे को, तो कौन सी टाइम से बच्चे को अपने एक माइंड मेकअप करना चाहिए। और यदि मैं मेडिकल एंट्रेंस की बात करूं तो यदि मेडिकल में एम्स की बात करें तो एम्स यदि किसी बच्चे का विजन है, या फिर आईएसआई के अंदर पढ़ना, आईआईसी कोलकाता में पढ़ना है, आईआईसी बेंगलोर के अंदर बच्चे को रिसर्च करना है, तो उसको क्लास 7, 8 ऑनवर्ड थोड़ा थोड़ा अपना प्रिपरेशन को शेप देने की ज़रूरत है। जैसा कि सर ने बताया है कि राइट एज बच्चे का क्लास 7, 8 से उसको थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स को ग्रूमिंग करना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी सर को देना चाहूँगा। सर, आप तो एक रिसर्चर हो, आपने तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और सर आपने इतने सारे ऑगमेंटेड क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग, या नहीं तो आपने काफ़ी चीज़ों पे बायोमेडिकल सिग्नलिंग, इन सब में बहुत सारे रिसर्चर्स किए हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ रिसर्चर अपने पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी के बारे में क्या रिसर्च किया, और ऐसे क्या लगा कि सर आपको मोचना बुयान को यहाँ पे देने का आपको मन लगा कि हाँ मेरा बेटी अगर क्लास 10 में, सर टेकिंग अ डिसीजन इन क्लास 10 इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिसीजन। एंड सर ने despite being a professor of IIT and despite being a researcher, सर ने क्लास 10 में अपना बेटी को हमारे साथ दिए हैं। एंड आई एम वेरी श्योर सर आपने कंसिडरेबल चेंजेस देखा होगा मोचना बुयान में। सर मुझे ये चाहिए कि आपने हमारे बारे में क्या रिसर्च किया, सर ऐसे क्या लगा कि नहीं अब मेरा बेटी यहीं पे पढ़ेगी। So it is actually based on the feedback, the previous feedback I have received from some of the parents about the PNC Academy. And one important point is already I have mentioned, that is the integrated system. So in the conventional system, the classical system, the student has to go to the school morning maybe 8 o'clock and up to 2 p.m. And again he has to go for the coaching classes another 4-5 hours, and also we may consider travel time of 2-3 hours. So altogether this time that he has to invest. But the problem is the shortage of time for the self-study. But for cracking of these competitive exams, the self-study is quite extremely important. So without self-study it is not possible. So one advantage of the integrated system is, so simultaneously the students are prepared for the coaching, for the competitive exams, and also for the board exam. And within 5 hours of the class, the student can capture both the things. One is for the board exam and another one is for the competitive exam. And I should say that the board exam is a subset of the competitive exams. It's a subset in terms of mathematics. So if a student prepare well for the competitive exams, so for that student the board exam is nothing. So he can easily crack the board exam. So that is actually one advantage of the PNC Academy that already I know from the previous parents. So they are following the integrated system. Student can join in class 9, 10th, 11th, 12th, and when a particular student join in class 9, the student will be accustomed with the system because he needs some time to get the system, what is the integrated system, how to do the coaching, that advanced concepts, and also the preparation for the board exam. So when one student join in class 9, then the particular student will get enough time for understanding the system, the complete system. So that is the advantage of this. And that feedback is something like this: the student, the faculty quality is very good. They are providing good quality education, the PNC, and particularly one-to-one attention. So that is also important point. And उसका लेबोरेटरी का जो फैसिलिटी है मैं देखा है, जो लाइक फिजिक्स लेबोरेटरी, द केमिस्ट्री लेबोरेटरी और बायोलॉजी लेबोरेटरी,
So students are interested for these laboratories. And recently मैं सुना है that they are going to IIT and AIMS. And this type of visit actually motivates the students. The motivation is important. So PNC Academy is doing these type of things, the laboratory and the one-to-one interactions, visit to IIT and AIMS. So they are doing all the good things. And because of this, actually the feedback is a good feedback from outside, not from me, from all the people, they are giving the good feedback. सर एक बात बताइए, आप कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं जो 9th क्लास में दे रहा था मूर्छना को, कभी लगा सर आपको? That is the mistake. That is the mistake. A mistake हुआ. सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मूर्छना ने अभी हमारे साथ 8-9 मंथ्स की जर्नी की है पीएनसी एकेडमी में, तो आपने मूर्छना के अंदर क्या डिफरेंसेस देखे हैं इस 8-9 मंथ की जर्नी के दौरान, जो क्लास 10th में हमसे पढ़ी है, जो आपने 1 से लेकर 9th की जर्नी के दौरान और इस 8 महीने की जर्नी के दौरान क्या डिफरेंसेस आपने पाए उसके? सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बहुत डिफरेंस देखा है मैं. तो पहले डिफरेंस है हाईली मोटिवेटेड. अभी सी इज मोटिवेटेड फॉर cracking the competitive exams, and already I mentioned that competitive exams are very difficult. So if I consider JEE, so annually on an average around 15 lakh students appear for the JEE exams, JEE main, and out of 15 lakh students 1.5 lakh students are selected for the advance, and out of 1.5 lakhs only 10,000 students are selected for the IITs and the NITs, the good NITs. So it is highly competitive. The success percentage is around 0.1%. So getting in IIT system or in good NIT system, it is quite difficult. So that is why this JEE is considered as one of the toughest exam of the world. So that is why the motivation is quite important. So my daughter, for example, she joined in class 10th, and this 8 months she is learning so many things, and the motivation the teachers are giving, the good motivations, motivation बहुत मिला है, मैं देखा है. And उसका बाद जो टीचर ने कंप्लीट किया है द कोर्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में कंप्लीट कोर्स किया है, उसका बोर्ड का कंप्लीट किया है. एंड ऑल्सो द एग्जाम्स दे आर टेकिंग बोथ द स्टैंडर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो द कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स. जो दोनों का जो एग्जाम लिया है, सो देयर मेच्योरिटी लेवल इज गोइंग अप एंड अप. एंड आई थिंक आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द क्लास 10 दे कैन इजीली कोप अप विथ 11 and 12 and class 12. So ये एडवांटेज में देखा है उसको. And now she is very interested in science. But other students who are studying in some other schools, they may be busy in some other activities. I don't know about this, but you are focusing mainly for these competitive exams. Exactly. Thank you, sir. Sir, हमारा main motive, sir, it is not just a competitive examination. I tell you, sir, because whenever me and Vikas sir, when we discuss, we always think about few things, sir. हम यही सोचते हैं कि सर बच्चे लोग मार्केट में सब बोलते हैं कि एक स्ट्रेस में रहते हैं. सर हमको ऐसा एक स्ट्रेस लेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चों को अपना सपना भी पूरा करना है, साथ साथ उनको लगना है कि हमारा हॉबीज को कहीं ना कहीं हम लोग सैक्रिफाइस नहीं किए हैं. द पर्पस ऑफ टेकिंग, पहले पोटेंशियल कॉन्सेप्ट था, देन पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी स्टार्ट हुआ, इंसेप्शन, फिर सोचे कि 11-12 से बच्चों को अच्छा तैयारी करेंगे, फिर हम लोगों ने फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखा, हमारे बच्चे वहाँ से एम्स और आईआईटी पे जाना शुरू किया. फिर हम लोगों ने सोचा कि सर 9 से अगर हम लोग स्टार्ट किए तो बच्चे बहुत जल्दी उसके लिए एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि सर सपना तो अगर आपका डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो इट इज नॉट दैट वी आर एनफोर्सिंग एवरीबडी टू कम जॉइन एंड ऐसे नहीं है सर. जहाँ पे बच्चा का सपना है तो 2 साल के पहले आप एक किक स्टार्ट ले लो. किक स्टार्ट में सीखने को बहुत मिलता है. आप जैसे आपने बोला था एडजस्ट हो जाते हैं बच्चे. देन सर उसके बाद में जब डेप्थ समझ में आ गया, उसको पता चल जाता है कि उससे बाहर निकले कैसे. तो सर ये चीज सर काफी अच्छा लगता है. और सर मुझे आपसे एक चीज और सुनना चाहिए कि सर आपका एक्सपेक्टेशंस अभी का लेवल से, आपका एक्सपेक्टेशंस को क्या पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी मीट कर रही है? यस. एंड ऑल द प्रॉमिसेस दैट वी गेव यू, क्या हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, या तो सर कोई कमियां हैं? प्लीज सर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वी वांट टू प्लीज लिसन फ्रॉम यू. और सर हम लोग एवरी टाइम वी आर वेरी ओपन टू लर्न. So please sir. So as a parent actually I should say I am very happy with my daughter, how she is progressing. And already मैं advantage बोला है integrated system का. Only in the school 5 hours they are giving time, remaining time self study and also the fulfilling the hobbies, other hobby के लिए उसका time मिल रहा है. She is playing badminton, so this type of things she is getting time. पर दोनों होने से जो क्लासिकल जो हमारा स्कीम है, पहले स्कूल जाना पड़ेगा, इसके बाद कोचिंग जाना पड़ेगा, उसके बाद ट्रैवल टाइम भी कंसीडर करना पड़ेगा. सो उसका टाइम नहीं मिलता है हॉबी
करने के लिए, क्विक देखने के लिए. So now this is the advantage of the integrated system, and the PNC is doing perfectly well. And I feel actually very grateful for this type of support given by PNC Academy, and hopefully all the students will be benefited. थैंक यू सर. मेरा भी सर एक ही कंसर्न था, क्योंकि मेरा बच्चा अभी क्लास 7th में है. एक साल बाद अभी अगले साल से उसको भी मैं ट्रेन करने लग जाऊंगा इन सब के लिए. वो स्प्रिंगडेल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है. सर मैं जो अपने बच्चे को भी ऑब्जर्व करता हूं कि आज से यदि मैं 20-25 साल पहले जाऊं तो हम लोग एक खुले मकान में रहते थे. बहुत सामने ज़मीन होती थी, हम लोग मिट्टी में खेलते थे. मतलब हमारे लिए जो प्ले फील्ड होता था वो कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती थी. हमारा पूरा एरिया, पूरा हमारा प्लेइंग का फील्ड होता था. हम चोर पुलिस, छुपम छुपाई, मतलब कंप्लीट मतलब फील्ड में खेलते थे. लेकिन आज के जनरेशन जो है ना सर, वो फ्लैट्स में बड़ी हो रही है. उनको मिट्टी में खेलने को नहीं मिल रहा है, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पा रहा है. तो मेरा मानना यही है कि क्लास 9 से जब बच्चा जाता है और पेरेंट्स उसको एक सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन या कोचिंग व्हाटएवर, क्योंकि कोई बच्चा यदि इंजीनियरिंग मेडिकल एस्पायरेंट नहीं है तब भी वो ट्यूशन जरूर करता है, बोर्ड का ट्यूशन करता है, कुछ भी करता है. तो आजकल की जो जनरेशन है बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा. यदि हम मेंटली और टेक्निकली देखें तो आज की जो जनरेशन हमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है. तो मेरे बच्चा क्लास 1 में है, एक छोटा बच्चा, उसको मोबाइल का हर चीज़ पता है. मतलब कई बार टीवी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या कहीं कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, वो 2 मिनट में ठीक कर देता है. तो टेक्निकली दे आर वेरी स्मार्ट, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेंटली एंड फिजिकली वो कहीं ना कहीं हमसे वीक है आने वाली जनरेशन. तो मेरा यही कंसर्न है कि बच्चों को कम से कम 2 घंटा, जो क्लास 9 में बच्चा है 9th या 10th में, उसको 2 घंटा 2.5 घंटा फिजिकल एक्टिविटी पे देना चाहिए. स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया. और जब बच्चा क्लास 11 12th में आता है तब उसको थोड़ा ड्यूरेशन कम कर देना चाहिए. 1 आवर 1.5 आवर उसको फिजिकल एक्टिविटी को देना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है बच्चे की. क्योंकि वरना बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, फिजिकली फिट नहीं होता है. मैं बहुत सारे बच्चे को देखता हूँ सर, क्लास 11 12th में रेगुलरली बीमार पड़ते रहते हैं. किसी को साइनस इश्यू, किसी को डिप्रेशन इश्यू. मतलब ऐसे भी देखा सर, बच्चों को बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, बच्चे की बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं. तो हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी में है सर बच्चे का. सो इंटीग्रेटेड सिस्टम में, जैसा कि हम जहाँ पे भी इंटीग्रेटेड सिस्टम है, नॉट इन पीएनसी एकेडमी, व्हाट एवर इंटीग्रेटेड सिस्टम, हर इंटीग्रेटेड सिस्टम में बच्चे को एक एडवांटेज मिल रहा है कि उनको स्कूल आवर के बाद, क्लास आवर के बाद अपने आप के ऊपर फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी काम करने का टाइम मिल रहा है, और अपने एकेडमिक एक्टिविटी, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं, उस पर भी टाइम मिल रहा है. That is true. That is true. बहुत सारे बच्चे हैं अभी सर, नेशनल मार्केट में देखिए आप, NITs, IITs, इसका एक बहुत बड़ा क्रेज है सर. मल्टीनेशनल कंपनी में एक 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेजेस सर, इसका बहुत ही ज़्यादा एक क्रेज है सर. हम सबसे ज़्यादा IITian बच्चों को आप बहुत क्लोजली देखते हो, क्योंकि आप तो सर IIT के प्रोफेसर हो, IIT गुवाहाटी के. तो सर आप बताइए, बिकॉज नाउ यू आर सीइंग योर डॉटर एज ए एस्पिरेंट, एंड आपने सक्सेस होके जो बच्चे आते हैं सर, इन बच्चों पे आपने क्या एटीट्यूड का डिफरेंसेस देखा है, ताकि ये बच्चे सर उस लेवल पे जाते हैं जहाँ पे सब बच्चे बनना चाहते हैं. मोर ओवर सर, प्लीज़ इसमें ये भी एड्रेस करिए कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा IITs जाने में, इस NITs जाने में, वो एक रेजिलियंस या रिजिडिटी अपने माइंड पे रखे कि कर सकते हैं क्या. सर आप एक एग्जाम्पल हो जहाँ पे सब एग्जाम क्लियर करके आज एक IIT के प्रोफेसर बने हो. इन सब के बेटा आप लोगों के लिए सर से बेस्ट एग्जाम्पल क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहीं के हैं. ही इज फ्रॉम असम, and we are all very proud that he is from Assam and he is holding the position of dean in IIT Guwahati. Sir please, we want our viewers to know कि कैसे माइंडसेट रहना चाहिए. आपने अभी करंट बच्चों में क्या माइंडसेट देख रहे हो सर. आप अपने टाइम पे इस पोजीशन पे आने के लिए सर IAS को छोड़ना सर इतना छोटी बात नहीं है सर. आपका जर्नी जानना चाहता हूँ, और इस पे प्लीज ऐड फ्यू पॉइंट्स कि बच्चों का एटीट्यूड कैसे रहना चाहिए. So the first question that you asked me about the quality of the IIT students. So already I mentioned that the quality of the students of IIT who crack this difficult exam, JEE, extremely good. So conceptually they are very good. Mathematically they are very good. All the students, the BTech students. So हमारे लिए एडवांटेज होता है क्लास में जाने के. So basically I am from electronics and computer science. So हमारा जो सब्जेक्ट होता है मैथमेटिकल होता है, पूरा मैथमेटिकल होता है. हम लोग जो मैथमेटिक्स स्टार्ट करता है, दे कैन इजीली अंडरस्टैंड, सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द मैथमेटिक्स, द एडवांस मैथमेटिक्स.
So that is the biggest advantage for the professors of IIT because the students' qualities are very good. If I suppose मुझको दिया है सोई कॉलेज का दूसरा कॉलेज का पढ़ाने के लिए, that will be difficult for me because I have to train them. But IIT का students, their quality is very good, conceptually they are very good. So that is the advantage for the professors. And also another thing, these students actually after completion of the BTech, they are going for the high salary jobs. They go for the multinational companies. Many students, and now many students are going for MS and PhD, and many students are doing startup, their own business. They are highly successful in the life. So for example, because he is our student, now he is highly successful in his career. So that means in IIT you can expect this type of students, the quality students. In any one of the any direction they are excelling in the life. Life में पूरा excel होता है, मैं देखा है. So this is because of this competitive exam, because this is the toughest exam in the world, I should say. पहले मैं मेडिकल में था, मेडिकल में किया था, but इसके बाद देखा है मेरा मेडिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, so that is why I shifted to engineering. After this, I feel that academic is a good profession. इसके बाद मैं मास्टर डिग्री किया, इसके बाद PhD किया, पोस्टडॉक किया, and after this I joined in IIT Roorkee, and after this I just joined in IIT Guwahati because this is the my native place. So इसीलिए मैं IIT Guwahati join किया. But this for getting to this position actually you need lot of hard work. Without hard work it is very difficult. Easy नहीं होता है, बहुत difficult होता है. एकदम सही बात. क्योंकि सर इतना पेशेंस, इतना पढ़ाई, क्योंकि आजकल जैसे मैंने देखा 90% IITians बीटेक करने के बाद ज़्यादा MBA कर लेते हैं या अपना बिजनेस या किसी कंपनी में लग जाते हैं. 10% भी मैं शायद ज़्यादा नंबर बोल रहा हूँ जो फर्दर PhD या MS करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए जो बहुत कम लोगों में होता है. मैं भी बीटेक के बाद सर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं किया, एकेडमिक जर्नी, और मेरे जैसे ऐसे 90-95% IITians है. बट आप जो पेशेंस रखे, आपने अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने MTech किया, PhD किया, एंड अभी भी आपकी जर्नी जो एकेडमिक जर्नी है मेरे हिसाब से अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हर दिन आप अपने फील्ड में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, नया इन्वेंट कर रहे हैं सर. हम लोग अभी all the faculty members of IIT like students. Even also nowadays I used to study up to morning 2 a.m. because without study it is not possible. हम लोग पेपर रिसर्च पेपर भेजता हूँ. So suppose 10 paper we are communicating. Out of 10 paper only one is accepted in 1 year. So it is very difficult to get publications. So all the struggles and all these things, it is very difficult, and we have to maintain the quality. It is not like simple college. So everybody should appreciate that IIT is doing these type of things. So for this, all the faculty members, not only me, they are doing hard work, and that is the brand of IIT. Exactly, sir. So that is in worldwide. If you go to US, everybody will understand what is IIT. If you go to Canada, everybody will understand what is IIT. So that is the brand name is the important, and because of this, all the people are now doing hard work. Students are doing hard work. Faculties are doing hard work. Administrative staff, they are doing hard work. So that is actually the main motivation, how to make a national institute, national importance actually, that institutes. So that is the case. सर और एक क्वेश्चन भी था इसमें कि सर बच्चों के अंदर जो रिजिडिटी है नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के अंदर, सर उस चीज़ से कैसे जीतना है बच्चों को? Actually the North East students, they are highly talented, I should say, very talented है बच्चा. पर पहले क्या हुआ था, उसका मोटिवेशन और अवेयरनेस नहीं था. अभी धीरे धीरे अवेयरनेस एंड मोटिवेशन आ रहा है, and they have to compete with the students of the other state like Telangana students are doing well, Andhra students are doing well, Maharashtra students they are doing well because they are motivated, highly motivated, hardworking. हमारा भी student talented है, I know these students are talented, but उसका problem है awareness नहीं था, hardworking का जो style है उसका पता नहीं था. But धीरे धीरे now they are acquainted with the system, so they are motivated now. So within 4-5 years you can see the difference. Now they are competing, and I think they can, most of the students can crack these difficult exams, the NEET exam and also this JEE exam. So I should say the motivation is important and the awareness is important, and also the hard working and the sincerity. कहीं ना कहीं सर मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में अदर स्टेट के कंपैरिजन में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या नीट और जेई का जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम का जो क्रेज है, या जो कोचिंग, जो एक एकेडमिक एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में पीछे था. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतना नहीं था, इतना मैं बोल सकता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं था. अभी भी हम रूरल में जाते हैं, मैं इवन नॉर्थ ईस्ट का हर डिस्ट्रिक्ट, हर विलेज में जाता हूँ,
तो जो अदर स्टेट में फैसिलिटी बच्चे को मिल रही है सर, एकेडमिक फैसिलिटी, क्वालिटी ऑफ टीचर, वो यहाँ कहीं ना कहीं पहुँचने में लेट हुआ है। बट अब क्योंकि सब नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स यहाँ हैं, एक अच्छा कोचिंगों में भी आपस में कंपटीशंस हो रहा है सर, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट से कम्पीट कर रहा है। तो अकेडमिकली अब नॉर्थ ईस्ट में मतलब ये मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल में जो गुवाहाटी है वो नॉर्थ ईस्ट का एक हब बनने वाला, और नॉर्थ ईस्ट आने वाले समय में टॉप 2-3 जो स्टेट्स हैं उनके साथ कम्पीट करेगा। क्योंकि यहाँ के बच्चे को सर, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान के बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल और यहाँ के बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल को मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा एडवांस इंटेलिजेंट है। क्यों? यहाँ के बच्चे को म्यूजिक भी आता है, यहाँ के बच्चे को डांस भी आता है, स्विमिंग भी आता है, बैडमिंटन भी खेलता है। तो मतलब यदि मैं देखूँ मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ के बच्चे का, तो बाहर के अदर स्टेट्स के बच्चे से मेंटली कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अकेडमिकली उस बच्चे को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है। तो यदि ऐसा चीज़ हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा, मुझे लगता है आने वाले समय में ऑल इंडिया टॉप 10 टॉप 20 में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे अच्छी पोजीशन बना के रखेंगे। सर मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल डेटा, आज इंटरेस्टिंग चीज़ बच्चों के सामने शेयर करना चाहता हूँ सर। आई डू नॉट नो, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं है, बट एक नॉर्थ ईस्ट का बच्चा आईआईटी क्रैक करके अगर आईआईटी का एंट्री मारता है, ट्रस्ट में उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई बच्चा नहीं है सर। Yes, yes. आज तक ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे ने क्रैक करके आईआईटी पे गए हैं और आईआईटी से ईदर एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय बहुत ही अच्छे एक एमएनसी में एम्प्लॉयर, या नहीं तो एक बहुत ही इनोवेटिव थिंग से बाहर आया, अदरवाइज ए वेरी गुड रिसर्चर, Yes, yes. which is way very big success, and success rate is more than 98 to 99%. Yes. इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि IITs require more number of creative and versatile students like students of North East. क्योंकि सर मैं भी, जैसे आप राजस्थान से हो, मैं तेलंगाना से हूँ, तो आई हैव सीन द मार्केट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। वहाँ पे जो बच्चे हैं, लाइफ स्किल्स कम है, कम्युनिकेटिव स्किल्स कम है, स्पोर्ट्स खेलते नहीं है, क्लास 6 से दे कमिंग टू दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। बट यहाँ पे जब बच्चों को देखता हूँ सर, ऐसे लगता है कि सर हमारे बीच में कोई AR रहमान बैठ गया है। जब कोई फंक्शन होता है बच्चे इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और कभी कभी सर ऐसा लगता है कि कोई सुनील छेत्री बैठ गया है, एक बड़ा सा फुटबॉलर हमारे साथ। सी वर्सेटैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट विच IITs लुक एट, एंड वो आपके पास है। अगर इस चीज़ को आप बिलीव नहीं करते हो, समझते हो नहीं और फील नहीं करते हो, शायद आपके माइंड के अंदर जो रिजिडिटी है उसको कोई निकाल पाएंगे। एक बार आईआईटी क्रैक करिए, JEE एडवांस क्रैक करके आईआईटी का एंट्री मारिए, आप बस देखिए आपका फ्यूचर कहाँ पे रहेगा, आपका लाइफ कहाँ पे रहेगा। एज वेल एज अगर आप IITian बन गया तो आपका जितने सारे सराउंडिंग्स में या रिलेटिव्स में, या नहीं तो आपके गांव के कितने सारे लोग हैं, उन लोग का सबके दिमाग में एक रिजिडिटी है, वो सब निकल जाएगा। आई फील सो सर। सर एक और चीज़ सर, इन बिटवीन, सो 2007-8 में मैं IIT रुड़की में था। मैं क्लास में गया था, मैं पूछा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का कितना लड़का है। आई गॉट ओनली 1 स्टूडेंट। अभी रिसेंटली मैं IIT रुड़की विजिट किया, IIT दिल्ली में विजिट किया, देखा है नॉर्थ ईस्ट का 7-8 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यस सर। दैट इन रुड़की, IIT रुड़की। सर सेम हम मेरे टाइम पे IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट से 3-4-5 बच्चे हुआ करते थे IIT गुवाहाटी में। बट सर अभी आप IIT गुवाहाटी में देखिए, नॉर्थ ईस्ट से, इवन नॉर्थ ईस्ट छोड़िए सर, गुवाहाटी शहर से ही कम से कम आपको 8-10 बच्चे मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे, हर साल 7-8 बच्चे तो पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन से वहाँ पे IIT गुवाहाटी में पढ़ते हैं। तो IIT में भी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और इसके पीछे कारण है कि अवेयरनेस हो रहा है, और जो एकेडमिकली एनवायरनमेंट यहाँ पे जो अच्छे क्वालिटी ऑफ टीचर मिल रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में कंपटीशन हो रहा है, हर कोई टॉपर देने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से बच्चों में ग्रूमिंग अच्छी हो रही है यहाँ पे अभी। सर आप एक और चीज़ बताइए सर, IITs के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है IIT का कल्चर। स्टूडेंट्स के एक IIT में एक स्टूडेंट का एक कल्चर होता है, क्लब्स होते हैं, और सर काफ़ी एक्टिव रहते हैं बच्चे। आपको शायद पता है कि नहीं, आई डो नॉट नो, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन करना है स्कूल में या कॉलेज में, दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैनेजमेंट। बट इफ़ यू गो टू एन IIT, नथिंग इज डन बाय एनीबॉडी, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड डन बाय स्टूडेंट्स। आप सोचिए एक बच्चा ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कैसे सीख लिया, ब्रांडिंग स्किल्स, फिनेंस, और वहाँ का प्लेसमेंट्स, सब कुछ बच्चा खुद ही कर रहा है। सर ऐसे क्या मैजिक है वहाँ पे कि सर ये सब बच्चे ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं? मेनली द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड जो उसमें क्लास 10, 11, 8 से किया है, इसीलिए उसका एक्चुअली डेवलपमेंट हो गया। जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइज करता है इवेंट,
their thinking is they will be going for management companies and all these things. They are thinking like this. कोई बच्चा ऐसे ऑर्गेनाइज करता है दे विल गो फॉर सिविल सर्विस IAS. उसका मोटिवेशन ऐसे है. They are very focused in one direction, unlike the common students. That is the strong point of the IITians. क्योंकि सर अल्चरिंगा जैसा इतना बड़ा है, इतनी गैदरिंग होती, इतनी क्राउड, सिक्योरिटी से लेके सब कुछ, मतलब आईटी के, मैं खुद अल्चरिंगा में सिक्योरिटी मैनेजमेंट में था, फंड कलेक्शन पूरा बड़ी बड़ी कंपनी को इनवाइट करके बाहर से नेशनल लेवल के सिंगर बुला के ये सब, मतलब इतनी ह्यूज क्राउड को बिना कोई पब्लिकली डैमेज हुए कंट्रोल करके इवेंट्स को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाना. अल्चरिंगा, टेक्नीस, फिर इंटर हॉस्टल कंपटीशन, आईटी के इंटर आईटी स्पोर्ट्स, सब कुछ, मतलब और प्लेसमेंट्स में भी स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, प्लेसमेंट सेल होता है. सो रियली मतलब आईटी बच्चों को सर, एक्चुअल में मैं बोलूँ तो एक अदर इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटी में यदि मैं डिफरेंस समझूँ आईटी एंड आईटी में, तो अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में एवरीथिंग इज डन बाय मैनेजमेंट ओनली. यदि मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूँ तो मैनेजमेंट उसको वो करता है, लेकिन आईटी एंड आईटी में आईटी के प्रोफेसर्स, आईटी के मैनेजमेंट बच्चों को करने देते हैं. दैट्स द बिग डील. मतलब जो बच्चों को एक एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, बच्चों को एक सिविल सर्विस, सर ने जैसे बोला सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स बनाते हैं, उनकी जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है. इसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. क्योंकि एक 17-18 साल का बच्चा आईआईटी में पढ़ता है और 4 साल बाद ऐसा मिरेकल हो जाता है किसी कंपनी में वो एक बड़ी पोजीशन पे चला जाता है. तो 4 साल की आईआईटी की जर्नी मतलब बच्चे का टर्निंग पॉइंट हो जाता है. मतलब आप 4 साल पहले उससे मिलेंगे और 4 साल बाद उससे मिलेंगे तो उसकी पर्सनैलिटी में एकदम, नॉलेज में तो अंतर आएगा, उसकी पर्सनैलिटी, उसके बिहेवियर, उसकी मैच्योरिटी लेवल, मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं होता है. और एक बात है, कुछ क्लास में अटेंडेंस कम होता है आईआईटी में. अभी आईआईटी स्टूडेंट ऐसे बोलता है सर कुछ फैकल्टी को, दीज आर अवेलेबल इन द बुक्स, इट इज अवेलेबल इन द ओपन सोर्स, व्हाट इज द नीड ऑफ कमिंग टू द क्लास. सो इसीलिए प्रोफेसर को इतना प्रिपरेशन करना ज़रूरत है. So they can go advance. हम लोग एक्चुअली ऑल द फैकल्टी मेंबर्स दे हैव ओनली 3 क्लासेस पर वीक, 3 आवर्स ड्यूटी होता है. बट 3 आवर्स क्लास के लिए सब फैकल्टी को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ना है, बिकॉज दे कैन गो इन एडवांस सो दैट दे विल नॉट गेट इन ओपन सोर्स, दे विल नॉट गेट इन द बुक्स. सो दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू टेक क्लासेस इन IIT. आईटी का ब्यूटी सर मैं बताता हूँ. आईटी में जैसे सब जगह में एग्जाम देते हैं, उसमें कोई बुक्स अलाउ नहीं होता है, लेकिन आईटी में ओपन बुक एग्जाम होता है, ओपनली चैलेंज होता है बच्चों को. मेरा सब्जेक्ट में है, आई यूज्ड टू टेक मशीन लर्निंग, लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स. उसमें उसको में फ्रीडम है. एनसीएम का जो एग्जाम होता है ओपन बुक है, ओपन इंटरनेट है, एंड टेक होम टाइप. ओके. एंड आफ्टर 2 days दे कैन रिटर्न माई आंसर स्क्रिप्ट. एंड इन माई क्वेश्चन पेपर it is even difficult to get 20 marks out of 100. So that level of difficulty we have to maintain. Then only you can control the students. If they get 80 marks out of 100, they will not care you. So the difficulty level, the research level problems. So after 2 days they used to return the answer script and also open internet, open book, that this is available. जैसे आप देखिए आईटी में एग्जाम ओपन बुक ही नहीं बल्कि ओपन इंटरनेट, और ओपन इंटरनेट से भी बड़ी बात कि आप 2 दिन बाद ये क्वेश्चन पेपर है, आप कॉपी ले जाइए, रूम पे बैठ के जो सोर्स अप्लाई करना आप इसका आंसर स्क्रिप्ट को भर के सबमिट कीजिए. तो ये आईटी के प्रोफेसर्स की ब्यूटी है कि किस तरह का पेपर सेट करते हैं कि आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा. बुक तो छोड़िए, इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा. सर मैं अपनी एक छोटा सा आपको कहानी बताता हूँ. मेरा आईटी में फर्स्ट सेमेस्टर था और हमारा MA 101 का कोर्स होता है जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है. तो हम सब बच्चों को मिड सेमेस्टर का मार्क्स सुनाया जा रहा. सीनेट में सर हमारी क्लासेज हुआ करती थी, 360 का बैच होता था. तो प्रोफेसर्स आए क्लासरूम में और सबको बुला के अपनी अपनी मैथ्स की मिड सेमेस्टर की कॉपियाँ दे रहे थे. तो सर हम सबका लाइफ का पहला आंसर स्क्रिप्ट मिल रहा था मिड सेमेस्टर का. हम सर अपने अपने स्कूल्स के टॉपर, हमारे कभी भी यदि 100 मार्क्स का या 20 मार्क्स का पेपर होता था तो 20 आउट ऑफ 19 भी कभी नहीं आए थे, 20 आउट ऑफ 20 आते थे. हमें जब कॉपियाँ दी गई तो सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी को लेके ऐसे मुंह बना के रख रहे थे. मेरे मार्क्स थे 4.5 आउट ऑफ 30 मैथ्स के पेपर में. तो सबका कॉपी हो गया, कोई एक दूसरे को बता नहीं रहा था क्योंकि लाइफ में आईआईटी का पहले एग्जाम का पहला कॉपी उनको मिल रहा था. सब एकदम चुपचाप थे, सब काफ़ी लोगों को लग रहा था फेल हो गए. फिर हमारे प्रोफेसर ने अपना पीपीटी में दिखाया कि आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी है, इसमें हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 38 मार्क्स है. तो सबको सुकून मिला कि 30 में से 8 हाईएस्ट है. तो मैंने बोला भाई एवरेज क्या है, तो प्रोफेसर ने बताया एवरेज मार्क्स इज 2 मार्क्स. तो सुकून मिला कि 2 मार्क्स एवरेज है, मतलब जिसका 4.5 है उसको तो 8 पॉइंटर मिल जाएगा इसमें. तो ये है कि मतलब 30 में से आप
4 नंबर 5 नंबर लाना भी आपके लिए मुश्किल होता है। इस तरह का क्वालिटी ऑफ पेपर सेट करते हैं। तो बच्चे जो बोलते हैं कि हम सुपर इंटेलिजेंट, हमने एडवांस लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया, हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, तो वहां जब आप जाओगे आईआईटी में तो आपको पता चलेगा कि पढ़ने के लिए तो भी पूरा आपके पास पूरा चीज बाकी है। अभी आपसे बेसिक्स पढ़ के गए, मतलब मैथ्स में हम लोग सुपर इंटेलिजेंट अपने आप को मानते थे, और वहां मैथ्स ने जाके हमें अपनी रियलिटी बताई कि क्या है मैथमेटिक्स। सो मैं बोलूंगा कि आईआईटी की आज जो डिग्निटी है और आईआईटी का जो स्टैंडर्ड है, उसमें प्रोफेसर्स का और आईआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रोल है मेरे अकॉर्डिंग सर। बिकॉज वी ट्राई टू मेंटेन क्वालिटी। यस सर। एंड मेरा एक फ्रेंड ने रिसेंटली बोला था, आप लोग का लोड ओनली 3 आवर्स पर वीक, बहुत कम है, कुछ कम नहीं है, आपका सैलरी मिल रहा है। बट दे शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ मच डिफिकल्ट टू टीच 3 आवर्स एंड टू सेट द क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, जैसे गांधी सर का सर मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे टीचर मुझे बोलते हैं गांधी सर 3-4 घंटे के लिए ऑफिस आते हैं, करते क्या है। मैंने बोला कि सर के ऊपर जो स्ट्रेस और जो प्रेशर है कि टॉपर बच्चों को गाइड करके और एक चैलेंज लेके टॉप रिजल्ट, हर साल टॉप रिजल्ट प्रोड्यूस करना, वो सर 3-4 घंटे के लिए यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 24 आवर में से 20 आवर मेंटली बच्चों के साथ लगे रहते हैं घर पे, वो आप नहीं देखते हो। आप लोग 6 घंटे 7 घंटे की ड्यूटी करके घर चले जाते हो, लेकिन सर का 3 आवर फिजिकली एंड 20 आवर मेंटली प्रेजेंस जो आपको दिखाई नहीं देता है। तो वैसे ही जैसे सर ने बोला कि एक आईआईटी के प्रोफेसर को 3 घंटा पढ़ाने के लिए उसके पीछे की जो 20 घंटे की जो उसकी जो हार्डवर्क है वो दिखाई नहीं देता लोगों को। जो क्वालिटी ऑफ पेपर, क्वालिटी ऑफ टीचिंग्स जो आईआईटी में मिलता है, दैट इज अमेजिंग, और जो मेरे हिसाब से किसी अदर कॉलेज में मिलना बहुत मुश्किल है। सर यहाँ पे मैं भी एक छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूँ सर। जब मैंने सर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी से सर, वहाँ पे सर एक प्रोफेसर थे। रिसेंटली आई हैव विजिटेड, या आई वेंट टू पौंडीचेरी। सर तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे सर, ही बेसिकली ही स्टडीड एंड ही वर्कड इन अब्रॉड। तो हम लोग को बायोस्टैट्स पढ़ाते थे सर। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है सर? बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सबको मिला के, क्योंकि वन प्रोफेसर टीचर्स इट, तो हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है सब। क्योंकि सर स्टैटिस्टिक्स आपको पता ही है, जब भी कोई भी रिसर्चर बनना चाहता है तो स्टैटिस्टिक्स का बिना नहीं होता है, कोई सिग्निफिकेंट डेटा क्या होता है। तो सर फॉर दैट वी ऑल हैव टू अटेंड इट। सर पहले क्लास में गए थे, सर सेड माय एग्जाम्स विल बी ओपन बुक एग्जाम। सर हम सब खुश हो गए, चलो भाई कुछ तो इजी मिलने वाला है। तो सर पहला असाइनमेंट दिए सर। असाइनमेंट देने के बाद जब घर गए, बुक्स रखे, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कहाँ से क्वेश्चन दिया है सर। बट उन्होंने 6 महीने में सर एक चीज सिखाया है आपको। जब क्लास में बैठोगे आपको, इट इज नॉट दैट जस्ट कुछ नॉलेज सीख करना है सर, आपको सीखना है कि किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। सर मैं उस आदमी से बहुत कुछ सीखा हूँ सर। वो पढ़ते पढ़ते कहीं पे स्ट्रेस करते थे पॉइंट को, तो हमको नोटिस करना है कि यहाँ पे स्ट्रेस क्यों किया, अच्छा इसके कारण ये कोरिलेशन में आता है, या रिग्रेशन में आता है, या काई स्क्वायर में आता है, हमको समझ में आता था सर। सर ये एक बार वो समझने के बाद सर मेन एग्जाम में सर बोलते थे कि A4 शीट मिलता है सर आपको, एक 1 A4 शीट, कितने सारे फॉर्मूलास लिखना है लिख सकते हो आप उस A4 शीट में, जो भी चाहिए आपको सब लिख के आ जाओ, अब उसको पकड़ के एग्जाम दो। एंड सर गेटिंग A ग्रेड इन हिज सब्जेक्ट इज ए मिरेकल फॉर एनीबॉडी। और पिछले 19 साल में सर किसी को A ग्रेड नहीं मिला सर। फर्स्ट स्टूडेंट हूं मैं जिसको A ग्रेड मिला बायोस्टैटिस्टिक्स, जस्ट बिकॉज मैंने सर का पल्स को पकड़ा था। क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो मुझे सर किसी और सब्जेक्ट में A ग्रेड आया फर्क नहीं पड़ा, बट उनका सब्जेक्ट मुझे लगा था कि मुझे A ग्रेड लेना मतलब लेना है सर। ही इज वेरी वेरी अमेजिंग टीचर फॉर मी सर। ये कल्चर जो है अभी IITs में जो कल्चर है, मुझे लगता है कि सर स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है जब आप ओपन बुक दोगे। अदरवाइज सर व्हाट हैपेंस, मैंने कुछ बोला बच्चों को, कुछ स्लाइड्स दिया पढ़ के आओ, उसमें क्या होता है सर लिमिटेड नॉलेज है। जब आप ओपन बुक या ओपन प्लेटफॉर्म पे कुछ दिया सर, नाउ स्टूडेंट जाएगा घर, वो एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को। एक्सप्लोर करने का एक माहौल में या सिनेरियो में उसको सीखने को बहुत चीज़ें मिलता है सर। डॉट्स जो है वो सब कनेक्ट हो जाता है। दिस इज द पर्पस ऑफ एक्चुअली गिविंग दिस थिंग्स। अदरवाइज ऐसे नहीं कि बच्चों को चीज़ों को ईजी करना नहीं है, ये लर्निंग को एक्टिवेट करना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। अभी सर CBSE भी पिछले साल सर्कुलर निकाला था, शायद कमिंग ईयर में 1-2 साल के अंदर ही ओपन बुक एग्ज़ाम क्लास 10th एंड 12th बोर्ड में इम्प्लीमेंट कर रही है कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं IIT या अदर NIT जिनसे लर्निंग लेके CBSE भी इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये बच्चे के लिए वो
उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्लास में जो स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो जस्ट बुक्स को पढ़ा के चले जाते हैं एनसीईआरटी को, तो इस वजह से बच्चे को क्या करते हैं, जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं उनको कोचिंग्स वगैरह की या इस चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो सीबीएसई ने इसको ब्रेक करने के लिए ओपन बुक एग्जाम इंप्लीमेंट करिए फ्रॉम वेरी नेक्स्ट ईयर, जो कि अभी प्रपोजल दिया है। सो मेरे हिसाब से इससे पढ़ाई और इंटरेस्टिंग होगी और बच्चे की जो लर्निंग है वो और बेहतरीन होगी यदि ऐसा इंप्लीमेंट होता है तो रियलिटी में। Actually, another point, the IIT professors are very professional. यस सर। So professional होने से actually, so generally we used to give the recommendation for the MS and PhD. So based on IIT faculty recommendation, the student get admitted in abroad. So US का professor ने लिखेगा हमको, that please give the recommendation for Vikas. So we are giving the recommendation, and based on that recommendation, they accept the students. Yes. So they know that we are maintaining the quality and professional. All are professional. मैं हम लोग क्लास में बोलता हूँ, so you are a very good friend of me. You are playing badminton with me. So okay. But for this, all the grades do not discuss with me. ये चीज मैंने आईटी में देखा है। वेरी प्रोफेशनल। Very professional. Sir, at the end of the session, sir, কিবা words sir আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আপোনাৰ আমাৰ একচুৱেলি মই অসমীয়া অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী অলৰেডি মই ক'লোৱে যে খুবেই টেলেণ্টেড, নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্ট, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, অসম সকলোবিলাক খালি প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ যিটো এৱাৰনেছ থাকিব লাগে, এৱাৰনেছটো কম আছিলে আগতে, এতিয়া লাহে লাহে এৱাৰনেছটো বাঢ়িছে আৰু আমি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব। কেনেকৈ আমি আমাৰ মাজততো কৰিবই লাগিব, বাকী ষ্টেটৰ লগত আমি কেনেকৈ কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰোঁ, লাইক তেলেংগানাৰ লগত আমি কেনেকৈ কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰোঁ, গুড কম্পিটিশ্যন, নট লাইক ফাইটিং অৰ লাইক দিছ। ৰাজস্থান কা ষ্টুডেণ্টৰ লগত আমি কেনেকৈ আমি কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগিব। চ' আমি এই কম্পিটিশ্যনটো যদি আনি ল'ব পাৰোঁ, আমি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ এটা যে টাৰ্গেট ফিক্স থাকে, ফ'কাছ থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি ছাকচেছফুল হ'মেই, কোনো কথা নাই, ছাকচেছফুল হ'ম। আৰু ছাকচেছফুল নহ'লেও লাইফত দেৰ আৰ মেনি আদাৰ অপশ্যন, বহুত অপশ্যন আছে, যে মই যেই নাপালোঁ বা হেৰি নাপালোঁ সেইটো এণ্ড অফ দ্য ৱৰ্ল্ড নহয়। কিন্তু আমি যিটো ট্ৰেইনিং পাম, যিটো বিকজ অফ দিছ এক্সাম, যেই কাৰণে আমি যিটো প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আমি যিটো ট্ৰেইনিং পালোঁ, বা নীটৰ কাৰণে আমি ট্ৰেইনিং কৰাৰ কাৰণে যিটো আমি ট্ৰেইনিং পালোঁ, এই ট্ৰেইনিংটোৱে লাইফত বহুত কামত দিয়ে পিছত, যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয়। চ' সেইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী, জাষ্ট কাম ফৰৱাৰ্ড, জাষ্ট ডু দ্য কম্পিটিশ্যন। আমি মোবাইল চাই থাকিলে কামত নাহে, বা বাহিৰত গৈ এনেই কথা পাতি আড্ডা মাৰি থাকি কোনো কামত নাহে, জাষ্ট ফ'কাছ, গ'ল ফ'কাছ থাকিব লাগে, এণ্ড এভৰিবডি উইল বি ছাকচেছফুল। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारे वैल्यूएबल वर्ड्स आपको सुनने को मिला है, आज सीखने को मिला है सर, हमको भी बहुत लर्निंग हुआ है आपसे, एज वेल एज मुझे लगता है कि व्यूअर्स आप सबको भी बहुत कुछ लर्निंग मिला है। हम चाहते हैं कि आप भी एम के भुयान सर के जैसे, सॉरी डॉक्टर एम के भुयान सर, IIT गुवाहाटी प्रोफेसर एंड डीन ऑफ IPM के जैसे बहुत सारे बच्चों को हम लोग ड्रीम कर रहे हैं और देखना चाहते हैं। और हम लोग आगे मिलेंगे और एक पेरेंट के साथ और काफ़ी कहानियाँ सुनेंगे। थैंक यू सो मच सर।